उसूलों पर जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यह पंक्तियां वर्तमान की परिस्थिति पर बेहद सटीक बैठती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस भारत देश में, इस भारत भूमि पर एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा समाज है जिसे हर वक्त ग्रांटेड लिया जाता है। ये वर्तमान की परिस्थिति नहीं, भूतकाल से भी ये मैं देखता आ रहा हूं कि इस भारत की राजनीति ने, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, इन्होंने सामान्य वर्ग को, लोगों को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। हमेशा उसे, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है और ऐसी नीतियों को लाने का प्रयास किया गया जिससे उसको जितना ज्यादा दबाया जाए, या वो आरक्षण हो या फिर SC ST में एट्रोसिटी एक्ट जो वापस सुप्रीम कोर्ट ने सुधार करने के लिए बोला, फिर उसको पलट कर ला दिया गया कि नहीं, सुधार इसमें नहीं किया जा सकता है। फिर यही कहानी आज फिर हुई है UGC एक्ट लाकर, जहां पर यह साफ साफ बताया जा रहा है, यह साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि सामान्य वर्ग को मान लिया गया है कि वो शोषण करता है, और कुछ लोगों जैसे SC ST OBC वो शोषित वर्ग है। और इस UGC जैसे काले कानून में सीधे सीधे दोषी साबित कर दिया गया है कि जो भी शोषण करने वाला वो हमेशा सामान्य वर्ग का ही व्यक्ति होगा, सामान्य वर्ग के ही बच्चे होंगे जो कॉलेज में पढ़ते हैं। और जो सीधे सीधे कॉलेज के बच्चों के मन में डर का माहौल पैदा करते हैं कि जहां पर आप देखते हो कि अलग अलग वर्ग के, अलग अलग जातियों के बच्चे आपस में मिलकर रहेंगे, मिलकर पढ़ते होंगे, उनके मन में यह भय पैदा करेगा कभी थोड़ा सा मेरे मन से कुछ निकल जाए। हंसी मजाक में भी कुछ ऐसा निकलता है, क्योंकि आपस में बच्चे किस प्रकार रहते हैं, वो इस भेदभाव को बिल्कुल दूर करके रखते हैं कि किस जाति से हैं, किस वर्ग से हैं। और उनके मन में अगर ऐसा आता है किसी को चोट पहचान पहुंचाने का या किसी को नीचा दिखाने का, तो वो जो शोषित वर्ग जिन्हें कहा गया है यहाँ पर, वो सीधे तौर पर इस पे केस कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, और उन पर जो सामान्य वर्ग के बच्चों पर कार्यवाही होगी। यहाँ तक कि इस UGC एक्ट में यह प्रावधान भी नहीं डाला गया कि अगर कुछ महीनों बाद जांच होता है और जांच के बाद यह पता चलता है कि नहीं, ये तो बस जानबूझकर फंसाने के लिए ऐसा किया गया है, इस बच्चे ने बस बदमाशी के लिए, उसको परेशान करने के लिए ये किया, और उस पर कार्यवाही भी नहीं होगी, उसने कुछ झूठा आरोप लगाकर एक सामान्य वर्ग के बच्चे पर कार्यवाही करवाई है, लेकिन उस जो कार्यवाही करने वाले व्यक्ति है, बच्चे हैं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, क्योंकि इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये सीधा सीधा कहता है कि दोषी हमेशा सामान्य वर्ग का बच्चा होगा और पीड़ित हमेशा ही वो वंचित समुदाय का बच्चा होगा। यहाँ तक कि कैंपस में पुलिस की निगरानी होगी। जो बच्चे हमेशा हंसी मजाक खुश होकर कैंपस में रहते होंगे, पढ़ते होंगे, उन पर हमेशा एक पुलिस का साया होगा, डर रहेगा कि हमारे ऊपर निरीक्षण किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। यहाँ तक कि इसमें अगर आप हमारे वर्तमान के परिदेश में देखेंगे कि किस तरह से JNU में और भी कई ऐसे कॉलेज में है जहाँ पर हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं कि तिलक तराजू और तलवार मारो इनको जूते चार। तो यहाँ पर पीड़ित कौन है? ब्राह्मण समाज को हमेशा बेइज्जत किया जाता है, सामान्य वर्ग के लोगों को हमेशा बेइज्जत किया जाता है, और ये एक तरह से उनके लिए हथियार होगा। जो लोग इस तरह के नारे लगाते हैं, JNU के दीवारों पर इस तरह के पंक्तियां लिखते हैं कि ब्राह्मण वापस जाओ, ब्राह्मण बाहर जाओ, उनके लिए एक हथियार है कि अगर हम लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, तो उसका ये लोग हथियार की तरह उपयोग करेंगे, उल्टा वो हम पर ही केस कर देंगे। तो ये एक तरह से ऐसा काला कानून है, एक ऐसा हथियार माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने दिया है कि जिससे हमेशा जनरल वर्ग के बच्चे, सामान्य वर्ग के बच्चे डर के साए में रहेंगे कि अगर मैं कुछ भी करता हूं, अगर नहीं भी करता हूं तो मैं फंस सकता हूं। और यहां तक कि हमारे 2026 एक तरफ हमारा देश का विजन है कि हम विकसित भारत बने, हम बेहतर भारत बने, लेकिन हम आज भी जातियों में निपटे हुए हैं। और हमारे देश के राजनेता, वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हर वक्त प्रयास करते रहते हैं कि हमें किस प्रकार जातियों में बांटा जाए, हमें किस प्रकार आपस में लड़ाया जाए, फूट डाला जाए। एक तरफ जब चुनाव का वक्त आता है तो नारा दिया जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के हर उस नेता से मैं पूछना चाहता हूं कि अब ये नारा कहां गया? क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा सिर्फ राजनीतिक नारा था कि बस वोट पाने के लिए हमें सभी वर्गों का जरूरत है,
सामान्य वर्ग हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी वर्ग का वोट चाहिए। लेकिन जहां पर व्यवस्थाएं देनी है, जहां पर किसी को ऊपर उठाना है, उसके लिए खास समुदाय के लोग हैं, वो सिर्फ उनको ही मिलेगा। लेकिन जब बात वोट बैंक की आएगी, अगर आप देखेंगे कई आंकड़े हैं कि स्वर्ण वर्ग के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और सबसे बड़ा वोट बैंक है उनका। लेकिन इन लोगों ने यह भी नहीं समझा कि इससे कितने भावनाएं आहत होगी, कितना उनके साथ गलत दुरुपयोग किया जा सकता है, और बिना सोचे समझे इस तरह के कानून को ला दिया गया, यूजीसी एक्ट को लाया गया। मुझे इस देश के राजनेताओं से फिलहाल बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, ना मुझे अपने समाज के नेताओं से भी उम्मीद, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे विधायक, सांसद जिसको मैं बहुत निजी तौर पे जानता और फॉलो भी करता हूं, मैं एक स्टेटमेंट नहीं सुन पाया इसके खिलाफ, क्योंकि उन्हें वोट बैंक का डर है। उन्हें राजनीति में अपना भविष्य दिखता है कि अगर मैं कुछ भी एक शब्द बोलूंगा तो हो सके दिल्ली में बैठे जो बड़े बड़े महामहिम हैं उनका टिकट काट देंगे, भले वो ब्राह्मण वर्ग से आते हों, भूमिहार हो, राजपूत हो या लाला हो, सबको अपनी चिंता है। लेकिन ये चिंता आम व्यक्तियों को ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे, इन नेताओं के बच्चे आपके जैसे आम कॉलेजेस में नहीं पढ़ते हैं, वो विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये चीजें लागू नहीं होती है। जो आम सामान्य वर्ग का बच्चा है, वो जिसके पास पैसे नहीं है, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, वो इन कॉलेजेस में, छोटे कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं जहां पर ये नियम लागू होता है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश में कैसा कानून आता है, क्योंकि वो पहले से सेटल है। वो अपनी व्यवस्थाएं, अपने परिवार के लिए वो इतना पूंजी, इतना पैसा वो जमा कर चुके हैं कि उनको इस तरह के कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देश में 100% आरक्षण भी आ जाएगा तो ये नेता वोट बैंक के कारण एक शब्द भी आपके समर्थन में नहीं बोलेंगे। तो हमें अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाएं, आप लिखें, आप बोलें। आप अगर लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उन लोगों का समर्थन कीजिए जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं आपके लिए, क्योंकि सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी, क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा वोट बैंक है। और एक जो बड़ा तबका है जिसको खुश करने के लिए वो हमेशा लगे रहते हैं, भले उसके लिए वो रिजर्वेशन दे उनको, या उनके लिए पैसे बांटे या फिर छात्रवृत्ति दे, वो सिर्फ उसके लिए कार्य करेंगे। आपके लिए वो जब चुनाव आएगा तो 2-4 लॉलीपॉप दे देंगे, ईडब्ल्यूएस और इस तरह का, लेकिन आपके लिए जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा। एक गरीब स्वर्ण समाज का बच्चा 10 लाख रुपए जाकर आईआईटी में फीस देता है सेमेस्टर में, ईयर में, और एक जो दूसरे वर्ग का बच्चा, भले ही वो आईएएस का बेटा क्यों नहीं हो, लेकिन उसको 0 रुपए लगते हैं। तो यही फर्क है। अपने समाज के लिए आपको खुद ही आवाज उठाना पड़ेगा, इन नेताओं के चक्कर में ना पड़े। मैं भी राजनीति में बहुत सक्रिय रहता हूं, और सक्रिय बहुत ही कॉलेज के दिनों से हूं, लेकिन कुछ नीतियां ऐसी होती है जिसके खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटे से लोभ के कारण, आप छोटे से पद के कारण आज मौन हो जाएंगे, तो हो सके तो भविष्य में आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेगी कि जब ये एक्ट आया था तो आप चुप क्यों थे, आपने आवाज क्यों नहीं उठाया। हो सके भविष्य में आपका ही बच्चा, आपका ही बेटा, आपका ही भाई इस एक्ट में फंस जाए, इस कानून से जेल चला जाए, और आप चुप रहेंगे आज, तो आपको बहुत अफसोस होगा कि जब वक्त था तो मैंने आवाज उठाया नहीं, और जब आज मेरा परिवार इससे ग्रसित है, जेल में मैं चक्कर काट रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, तो मुझे अफसोस हो रहा है। इसलिए खुलकर आवाज उठाएं, इन नेताओं के चिकनी चुपड़ी बातों में ना रहें, क्योंकि आज नहीं बोलेंगे तो कल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। अपने समाज के लिए आपको खुद बोलना पड़ेगा। और बटेंगे और कटेंगे जैसे नारों की क्या असलियत है, आपको इस जैसे कानून लाकर ही दिखाया जाता है। तो इसलिए आवाज उठाएं, भले वो दिल्ली में केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज क्यों न उठाना हो, आप अपने पार्टी के खिलाफ भी आवाज उठाएं, क्योंकि आप अपने पार्टी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ये तो मेरा बंधुआ है, ये मेरा गुलाम है, हम इनको जैसे चाहेंगे वैसे चलाते रहेंगे और हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप आवाज उठाइए, और यूजीसी एक्ट को जल्द से जल्द रोल बैक करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।